जैसे आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी आईआईएम्स, आईआईटीज़ और टॉप के बिजनेस स्कूल्स और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता रहा हूँ पिछले इतने सालों से फॉर कैंपस हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट। अभी रिसेंटली मैं एक आईआईएम्स में था, वहाँ पे कैंपस हायरिंग के लिए गया हुआ था। तो मैंने वहाँ पे एक बच्चे से मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ जब उसने मेरे को बताया कि पिछले टाइम से, पिछले 1 साल 1.5 साल से उसने अपने पेरेंट्स से ना तो फीस मांगी है कॉलेज की, और ना ही वो डे टू डे एक्सपेंसेस मांग रहा है। इट सीम्स ही हैज स्टार्टेड ए स्टार्टअप। पिछले 1.5 2 साल से वो अपना एक स्टार्टअप पे काम कर रहा है। स्टार्टअप सिंपल सा ही है, वो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चला रहा है। यानी कि जितने भी आसपास के बच्चे हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको एडवाइस दे रहा है कि किस मार्केट में कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कब उसको खरीदें, कब बेचें। वो जितना भी उनका प्रॉफिट होता है उसको 10% ही कीप्स एज ए कमीशन फॉर हिम, और अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपये उसका पर मंथ बन जाता है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट व्हेन यू आर इन कॉलेज। ये जो लहर है आजकल के बच्चों की कि मैं कॉलेज में जाऊं तो मैं अपने पैर पे खड़े रहूं, ये कोई नई लहर नहीं है। अगर पिछले 5-6 साल से आप देखोगे, जितने भी आज के माने जाने वाले जो भी अच्छे खासे जो कंपनीज हैं, जो 3 4 5 साल पहले स्टार्टअप थे, वो सारे कॉलेज से ही स्टार्ट हुए हैं। आई एम टॉकिंग द ऑनलाइन स्पेस में मैक्सिमम जो हैं, वो सारे कॉलेज से ही स्टार्टअप हुए थे। फॉर एग्जांपल फेसबुक था, वो कॉलेज से शुरू हुआ है। आपका फ्लिपकार्ट है, वो भी बंसल ब्रदर्स ने कॉलेज से स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये कोई ख़राब चीज़ भी नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैंने सोचा आज का वीडियो उसी पे बनाया जाए कि क्या वो 7 8 आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर एक बच्चा काम कर सकता है एज ए स्टूडेंट इन अ कॉलेज, और एक जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो उसके होते हैं, जो फीस होती है, वो उस स्टार्टअप से निकालना शुरू हो जाए। और अगर स्टार्टअप अच्छा चला तो कॉलेज के बाद ही कैन ग्रो इट वेरी फास्ट अलॉन्ग विद फ्रेंड्स, फंडिंग ले, उसको एक्सपैंड करे। तो यू नेवर नो, यू विल बी टुमारो अमेजॉन, फेसबुक, आपको बात खुद ही नहीं पता होगा क्या आप बन पाओगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आपके मन में अगर कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ हैं जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो आई विल बी एबल टू क्विकली आंसर इट। अदरवाइज आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चन है रिलेटेड कॉलेज, ब्रांच, करियर, फ्यूचर, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कोई भी आपके मन में कुछ विडंबना है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दो। सब्सक्राइब इसलिए भी आपको करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस आते रहेंगे मेरे, जो मोस्टली करियर रिलेटेड वीडियोस होते हैं, वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप का जो आइडिया बच्चों में आजकल खूब धड़ल्ले से चल रहा है, इसका मेरे को 2 3 फायदे हैं जो दिख रहे हैं, जो इंस्टेंटली एक फायदे दिखते हैं। एक तो ये है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्किल, नए नए स्किल एक्वायर करोगे जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्किल, क्योंकि आप एक स्टार्टअप को ड्राइव कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगे, नेगोशिएशन स्किल्स आएंगे, क्योंकि आप स्टार्टअप के लिए शायद आप किसी से बात करो, अपनी बात मनवाओ, उनकी बात सुनो, एक नेगोशिएशन स्किल्स आपके पास आ जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्टअप होता है क्योंकि आप स्टार्टअप के मालिक हो और आप उसको रन कर रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन आपको आता है कि मैं इसको बड़ा बनाऊं, इसको और आगे बढ़ाऊं। वो एक फ़ायदा हो जाता है। आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो, भले ही वो छोटा अमाउंट आपको इस वक्त दिख रहा हो, बट आप पैसा कमा रहे हो। 1 रुपया भी कमाना इज़ वेरी बिग डील इन अ कॉलेज। और लास्ट, अगर आपका स्टार्टअप कल को नहीं भी चला, या आपको लगता है ओके आई एम डन विद द स्टार्टअप, लेट मी डू ए जॉब, तो आप स्टैंड आउट करोगे इन 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 द क्राउड। जहाँ पे अगर आप 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, आप उनमें से सबसे सबसे बहुत बढ़िया बच्चा निकल के आगे आओगे, क्योंकि आपके पास एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है, और एम्प्लॉयर ऑल्सो वैल्यूज़ दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको लगता है यार ये बच्चा, ये स्टूडेंट जो है, वो इनिशिएटिव लेने में विश्वास रखता है और अपने बलबूते पे अपने आप में कुछ करना चाहता है, तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलती है उस काम में। जो 10 आइडियाज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है इससे और भी आपके पास ज़बरदस्त आइडियाज़ हों जिसके ऊपर काम कर सकते हो। ये 10 आइडियाज़ से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसा स्टार्टअप होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आप अपने आइडियाज़ लगा सकते हो। जो पहला आइडिया जो है वो है सेकेंड हैंड बुक्स का। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं और फिर सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर में वो बुक्स खरीदते हैं, और सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो उनके बुक्स का कोई यूज़ नहीं होता है।
और जो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में बच्चे आएंगे उनको दोबारा से नई बुक्स खरीदनी पड़ती हैं। तो अगर यू कैन बी एन एग्रीगेटर जहाँ पे आप सीनियर से जो है नई बुक्स खरीद लो, जो पुरानी यूज बुक्स खरीदो, और उनको जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं उनको बेच दो। सपोज 500 रुपये की MRP की बुक है, उसको आप 250 रुपये 200 रुपये या 150 रुपये में खरीदो, और जो जूनियर है उसको 50 रुपये मार्जिन के ऊपर आगे बेच दो। इन ए प्रोसेस क्या होगा कि जो सीनियर है उसकी बुक बिक गई, अदरवाइज जो रद्दी में जानी थी या वेस्ट जानी थी, और जूनियर है जिसको नई बुक खरीदनी थी उसके पैसे बच जाएंगे। ये जो मॉडल है आप अपने कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो, देन यू कैन गो टू डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, वहाँ पे ये मॉडल स्टार्ट कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। और अगर आपका सॉफ्टवेयर में कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप एक प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो इसमें। जो दूसरा है मैंने सोचा हुआ है वो है हॉस्टल रूम क्लीनिंग सर्विस। काफ़ी सारे बच्चे हैं बहुत गंदा रखते हैं अपने रूम और साफ भी नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ स्टडीज़ टाइम नहीं है, उतना कर नहीं पाते हैं, घर में कभी सफाई की नहीं तो हॉस्टल का रूम भी गंदा ही रहता है, उनके बेड शीट्स वगैरह सब गंदे रहते हैं। इन केस यू कैन स्टार्ट अ कंपनी जहाँ पे आप हॉस्टल्स रूम्स साफ किया करो विद सम चार्ज। आप मंथली चार्जेस 1000 रुपये 500 रुपये जितना भी आप चार्जेस करो, और वीकली एक बार उनके रूम्स आप कर दिया करो। यू कैन अपॉइंट 1 or 2 पीपल, एक दो लोगों को रख लिया जो इसकी क्लीनिंग कर दिया करेंगे। स्टार्ट विद योर ओन कॉलेज, अपने कॉलेज से स्टार्ट करो, देन यू कैन मूव टू द टीचर प्रोफेसर्स, उनके भी जो अपार्टमेंट हैं, जो उनके रूम्स या जो भी उनके क्वार्टर्स मिले पड़े उनसे उनके साथ करो, और फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में आप एक्सपैंड कर सकते हो वंस यू फील कंफर्टेबल विद रूम क्लीनिंग सर्विस। थर्ड जो है वो है डिलीवरी एट द डोर स्टेप। बहुत सारे कॉलेजेस कैंपस बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ लेनी है तो यू हैव टू वॉक अ गुड माइल, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन लेनी है तो आपको शायद कैंपस के बाहर जाकर मेडिसिन लानी पड़ेगी। आपको कुछ खाने पीने का सामान लाना है, बिस्किट्स वगैरह या चिप्स वगैरह, तो आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास एक सर्विस है कॉलेज में जो आप स्टार्ट करो, जहाँ पे कोई भी ऑर्डर करना है तो आपके रूम के बाहर वो मिल जाएगा। कोई भी टीचर है या प्रोफेसर है, सपोज उनको अपना कोई सूट ड्राई क्लीन कराने देना है और वहाँ से लाना है, वो सर्विस आप उनको दे सकते हो एंड यू चार्ज मनी फॉर दैट। ये एक छोटी सी सर्विस आप स्टार्ट कर सकते हो इन केस यू हैव अ बाइक या साइकिल है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है वो बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है तो यू कैन हैव 1 or 2 पीपल जो रनर्स हैं या डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको रख सकते हो इसमें काम के लिए। फोर्थ जो है वो है हेल्पिंग योर फ्रेंड्स विद इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स एंड पार्ट टाइम जॉब। अगर आपने अपनी खुद की 2-3 इंटर्नशिप्स कर चुके हो और आप पार्ट टाइम जॉब भी कर चुके हो तो यू कैन स्टार्ट अ सर्विस फॉर योर फ्रेंड्स एंड अदर फेलो स्टूडेंट, कि आप उनको हेल्प करो कि प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयारी की जाए, प्लेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, इंटर्नशिप्स कैसे ली जाए, या पार्ट टाइम जॉब भी कुछ करना चाहते हैं तो वो कैसे दिलवा सकते हो। यू कैन चार्ज अ फी फॉर दैट, आप फी चार्ज करोगे उनको इन सर्विसेज को। सब फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम जॉब के लिए एक्स अमाउंट, इंटर्नशिप के लिए एक्स प्लस एक्स वाई अमाउंट, और प्लेसमेंट्स के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड अमाउंट। तो ऐसे करके आप डिसाइड कर सकते हो। एक कॉलेज से स्टार्ट करो, फिर यू कैन एक्सपैंड टू द मल्टीपल कॉलेजेस, क्योंकि इंटर्नशिप इन चीज़ों की डिमांड है कॉलेज में, इंटर्नशिप पार्ट टाइम जॉब प्लेसमेंट की। फिफ्थ जो है वो है सेकेंड हैंड लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। नए बच्चे आते हैं उनको ये दो चीज़ें नई खरीदनी होती हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नई चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं या उनको पता ही नहीं होता कौन सा लैपटॉप खरीदें। अगर ऐसी कोई सर्विस है जो सेकेंड या थर्ड ईयर के बच्चे जिन्होंने अपना आप लैपटॉप नया खरीदा था वो यूज़ कर चुके हैं, उनको अब अपग्रेड करना है नए लैपटॉप में या बड़े लैपटॉप में ज़्यादा मेमोरी स्पेस में, और अपना लैपटॉप उनका वेस्ट हो रहा है या दे वांट टू सेल इट ऑफ, यू कैन बी एन जो एग्रीगेटर होते हैं, आप एग्रीगेटर बन सकते हो कि उनसे लैपटॉप खरीदा, मान लीजिए 8,000 रुपये का आपने वो लैपटॉप खरीदा और किसी जूनियर बच्चे को वही 15,000 रुपये में बेच दिया। जूनियर बच्चे का फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसको नया लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम कि लैपटॉप क्या कॉन्फ़िगरेशन खरीदूँ। एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ ही कैन यूज़ दैट लैपटॉप, फॉर 10-12 हज़ार रुपये में उसका लैपटॉप मिल गया। और जो सीनियर बच्चा है उसका लैपटॉप बिक गया और उसके बदले उसने कुछ नया लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। सेम इज़ द केस विद द मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। सिक्स जो है वो है यूट्यूब चैनल। एक यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप में मान लीजिए कोई स्किल है, आप में कुछ क्वालिटी है जो आप बाकी सारे लोगों को बताना चाहते हो, दर्शाना चाहते हो,
तो यू कैन डू, सपोज आप एक अच्छे डांसर हो, आप डांस वीडियोस बना सकते हो जहाँ पे आप डिफरेंट डांस मूव सिखा सकते हो यूट्यूब के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप आईटी में कुछ आपकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो थ्रू यूट्यूब चैनल आप अपना चैनल बना के उसको आप प्रोपगेट कर सकते हो। आप इंग्लिश में अगर अच्छी बात कर सकते हो तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चला सकते हो यूट्यूब के थ्रू। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी आप चला सकते हो। टाइम लगेगा बट एक बार वो क्लिक हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली व्यूअर्स बाकी लोग आते रहेंगे। अपने कॉलेज में टू बिगिन विद उसको प्रमोट करो, फिर दूसरे कॉलेजेस, फिर ऐसे करके आप इसको प्रमोट कर सकते हो। सेवेंथ इज, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, आपको वेबसाइट डेवलप करना आता है, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन स्मॉल सेटअप जहाँ पे आप कंपनीज को अप्रोच करो, मेल्स डालो उनको, उनको बोलो कि आप उनको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हो, या उनकी वेबसाइट या छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट, छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं जिनकी आप वेबसाइट बना सकते हो, उनको वेबसाइट बना के दे सकते हो, एंड यू कैन चार्ज मनी फॉर दैट। अगर क्लिक हो गया, अच्छी चल पड़ी, देन यू कैन एक्सपैंड टू द मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल सिटीज यू कैन एक्सपैंड। जो एट्थ है वो है यू कैन बी ए टीचर, मेंटर और ए ट्यूटर। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उनको टीचर्स चाहिए होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग या कुछ मैथ टीचिंग के लिए ट्यूटर चाहिए होते हैं, दे पे यू पर आवर। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट ए ऑनलाइन टीचिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे काफ़ी एग्रीगेटर्स होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। मे बी आप, अगर आप जेई के थ्रू आए हो तो आप जेई में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है वो पढ़ा सकते हो ऑनलाइन बच्चों को। तो अगर टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद सम एग्रीगेटर या किसी कंपनी के थ्रू आपने शुरू कर दिया, देन स्लोली जो ही आपका जो नेटवर्क बढ़ा होता जाएगा, देन यू कैन हैव योर ओन प्लेटफॉर्म। आप अपना अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। इसको आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हो। अगर आप किसी सिटी में हो तो ऑफलाइन कोई क्लासरूम या कहीं पे आपने हायर कर लिया जहाँ पे बच्चों को आपने जो भी आपकी स्किल्स हैं उसमें मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ भी पढ़ाना चाहते हो कर सकते हो। नाइन्थ जो है वो है एक कम्युनिटी बेस्ड स्टार्टअप। कम्युनिटी बेस्ड स्टार्टअप है, नॉन प्रॉफिट होता है। इसमें एज सच आपको पैसा कमाने को मिलेगा नहीं क्योंकि आप कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं। जैसे आपके कैंपस के आसपास अगर कुछ लो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे हैं जिन जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या उनके लिए एक छोटा सा स्कूल सेटअप कर सकते हो। कहीं एक दो कमरों का जगह वहाँ पे किसी से लेके वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हो, अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स जाके उनको पढ़ा सकते हो। या कहीं पे आपको लगता है कि कुछ होटल है उनका खाना बचता है रोज़, वो फूड लेके कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या स्टार्ट है एनजीओ फॉर दैट मैटर। इवन रॉबिन हुड जो एनजीओ है, ही स्टार्टेड विद दिस ओनली, कि उन्होंने खाना होटल से लेके गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। नाउ आई थिंक दे आर 10-15,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ रॉबिन हुड। तो इस डायरेक्शन में भी आप कुछ सोच सकते हो कि जहाँ पे आप नीडी लोगों की हेल्प कर पाओ। ऑब्वियसली वहाँ पे पैसा नहीं होगा, बट हाँ उतना पैसा ज़रूर बन जाएगा ताकि आप उन लोगों की हेल्प कर पाओ, क्योंकि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। टेंथ जो है वो है ट्रेडिंग। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आप स्टॉक मार्केट के एनालिटिक्स को समझते हो, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में और आपको कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मे बी आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी आप एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दे सकते हो विद सम मार्जिन। उनका अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो जितना भी प्रॉफिट बढ़ेगा उनका 5-10% आप रिटेन कर सकते हैं एज एडवाइजरी फी। ये थे 10 आइडियाज़। मैंने जो आइडियाज़ हैं ये वो वाले आइडियाज़ हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ऑलमोस्ट ज़ीरो मतलब आपको खुद ही मेहनत करके कुछ करना पड़ेगा। एक बार ये आइडियाज़ थोड़े से एक्सपैंड हो जाए, थोड़ा सा आपको लगे हाँ यार इस आइडिया से पैसा बन रहा है और ग्रो भी हो रहा है, देन यू कैन डिसाइड कि आपको फंडिंग लेनी है, किसी से पैसा लेके थोड़ा एक्सपैंड करना है, लोग इन्वॉल्व करने हैं, या आपके कोई फ्रेंड है जिनका कोई स्किल है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस स्टार्टअप में, यू कैन आस्क देम टू ज्वाइन एज ए को फाउंडर। अभी मैंने कोई मेरे को बता रहा था शार्क टैंक जो अभी इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे IIIT दिल्ली के 2-3 बच्चों ने एक पिच की है तो उनको भी फंडिंग मिली है। वो भी कॉलेज स्टार्टअप ही है। इट सीम्स अच्छा स्टार्टअप है, मेरे को आइडिया नहीं, वो शायद टीवी पे 1-2 दिन में आएगा। अगर आपके मन में कुछ और भी कोई स्टार्टअप आइडियाज़ हैं आप डेफिनेटली मेरे को लिखो। आई विल बी एबल टू ऐड सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड कर ही दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की हुई है जिनके स्टार्टअप चल रहे हैं, छोटे बड़े सब कुछ चल रहा है, तो एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है।
आपको ब्रांच रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड या कुछ और भी आपकी डे टू डे लाइफ में और भी कोई परेशानी है या किसी चीज़ के बारे में आपको आंसर चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, क्योंकि उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में वीडियोज़ आते रहेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेहनत करना अलॉन्ग विद स्टार्टअप। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, पढ़ाई को मत भूलना। आप पढ़ाई के लिए कॉलेज में हो, स्टार्टअप के लिए कॉलेज में नहीं हो। इसलिए पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करना और मेहनत ज़रूर करना। इवन स्टार्टअप में भी मेहनत आपको चाहिए और पढ़ाई में भी मेहनत आपको चाहिए, दोनों जगह मेहनत चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।